देखें इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर गिवन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, लिस्ट 2 बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट है, जो एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग चीज़ें प्रेजेंट है अर्थ पे वो बायोटिक हो जाती हैं। तो प्लांट और एनिमल क्या हो जाएंगे, बायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2016 में CBSE में 1 मार्क्स का पूछा हुआ था कि बायोटिक के 2 बायोटिक कंपोनेंट के नाम लिखिए। तो 2 कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लांट हो गया और एक एनिमल हो गया, ठीक है। अगर प्लांट को आप लिख सकते हो प्रोड्यूसर तो ठीक है, अदरवाइज पूछ नहीं रहा, बस पूछ रहा है कि कंपोनेंट के नाम बताएं। और एनिमल को कंज्यूमर भी लिख सकते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब जो ये सपोज दैट ये प्लांट है, ये सनलाइट की एनर्जी से भाई अपना क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। तो जो खाना अपना खुद बना सकता है तो वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हो गया प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को हम और क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ नहीं रहा है कि आप प्रोड्यूसर भी लिखिए और ऑटोट्रॉफ्स भी लिखिए, ठीक है। तो बस प्लांट अगर लिखा हुआ है तो प्लांट भी ठीक है। बाकी नीचे दूसरा बायोटिक कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, एनिमल। अब एनिमल का पूछ नहीं रहा है कि ये कंज्यूमर होता है, अब ये भी नहीं पूछ रहा है कि कौन से लेवल का कंज्यूमर है, कि सिर्फ हरी पत्ती खाता है कि एनिमल्स खाता है कि दोनों को खाता है, ठीक। तो सिर्फ एनिमल भी लिख देंगे आप तो भी सही है, और कंज्यूमर भी लिख दिया आपने तो भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वाई आर ग्रीन प्लांट कॉल्ड प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखिएगा, क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, और 1 मार्क्स मेंशन कर दीजिएगा ऊपर। और जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे वो सारे 1 मार्क्स के हो जाएंगे, अलग अलग नहीं मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि वाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है भाई, तो क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अपना खाना खुद ही बना रहा है ना, तो इनको तो प्रोड्यूसर ही कहा जाएगा, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, सही है। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बताइए। इकोसिस्टम था क्या कि जो है ये बायोटिक चीज़ें और एबायोटिक मिल करके अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रही हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा, इकोसिस्टम कहा जाएगा। दोनों का जो रिलेशन है, दोनों का एनर्जी ट्रांसफ़र है, उसी को क्या हमने कह दिया, इकोसिस्टम कह दिया, ठीक है। तो इकोसिस्टम अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है कि हम खुद बना दें, कि खुद क्रिएट कर दें ऐसी जगह कि जिससे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, तो वो हो गया आर्टिफिशियल। और नेचुरल क्या होगा कि जो नेचर ने प्रोवाइड किया है। अच्छा, नेचुरल कैसे होगा, जैसे कि फॉरेस्ट, ये तो फॉरेस्ट जंगल तो नेचर नहीं बनाया हुआ है ना, वहाँ पे जितने लोग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं अपना और एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो हो गया इकोसिस्टम। लेकिन किस तरह का इकोसिस्टम हो गया भाई, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, एक और इकोसिस्टम होता है जैसे जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आते हैं, जैसे कि गार्डन्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि गार्डन्स आते हैं, जैसे कि क्रॉप्स आती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आती हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा था ना कि नेचुरल इकोसिस्टम का नाम बताइए, तो नेचर ने क्या दिया, फॉरेस्ट भी आप लिख सकते हो, ओशियन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिज़र्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक, नेचुरल सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड वाला पूछ रहा है कि द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ कॉज ऑफ कंसर्न। जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है वो चिंता का विषय क्यों है। तो चिंता का विषय है नहीं, क्योंकि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके चारों तरफ एक ये अर्थ है, सपोज दैट अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। ये जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स होती हैं, एयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है, कई लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सारी लेयर्स होती हैं जो एटमॉस्फेयर को बनाती हैं ऐसे, ठीक। इसके बाद जो है ये सनलाइट अर्थ पे पहुंचती है, तो यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है, वहाँ पे ओजोन गैस होती है, ठीक है। अब ये जो लेयर है, सपोज दैट ये ओजोन की लेयर है, तो ये क्या करती है, जो सनलाइट रेज आ रही हैं सन से, उससे अर्थ को प्रोटेक्शन कराती है, क्योंकि बहुत हार्मफुल होती है ना वो जो ओजोन लेयर होती है जिसमें ओजोन गैस होती है, वो अर्थ पे सन रेज को आने से हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, या अर्थ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनकी प्रोटेक्शन करती है। सपोज दैट ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या था, एटमॉस्फेयर था। अब ये जो एटमॉस्फेयर था ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक लेयर क्या हो गया, सबसे नीचे वाली लेयर को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके ऊपर वाली लेयर को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। फिर उसके ऊपर वाली लेयर को क्या कहा जाता है, मेसोस्फेयर। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो अर्थ है हमारी, ये EAR
ठीक है। ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ जो है कुछ किलोमीटर की दूरी पर लेयर है जिसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है। यहीं पे क्या होती है, एक गैस होती है ओजोन जो एक लेयर बना लेती है, ओजोन की लेयर का मतलब सॉलिड चीज़ नहीं होती है, वहाँ पे गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये ओजोन जो है वो क्या करती है, ये जो सनलाइट है, ठीक है, ये जो सनलाइट है यहाँ से जो रेज आ रही हैं उसको अर्थ पे डायरेक्टली पहुँचने से प्रोटेक्शन करती है। अब क्या हुआ कि ये ओजोन लेयर जो थी, जो येलो वाली ओजोन थी, वो डिप्लीट हो रही, पतली होते जा रही है, ठीक है, पतली होते जा रही है। तो क्या होगा कि जो सन रेज हैं वो अर्थ पे डायरेक्टली पहुंचने लगेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे अर्थ को या हमें हार्म पहुंच सकता है ना। तो यानी कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के चिंता का विषय हो गया ना कि अगर डिप्लेट हो गई भाई तो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो लिखा हुआ है कि डैमेज ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज द हार्मफुल कौन से हार्मफुल भाई, द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन विल रीच द अर्थ, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं हार्मफुल वो अर्थ पे रीच करेंगे और हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को, हमारे प्लांट्स को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से क्या है, ये चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। चलें, तो जो क्वेश्चन गिवन है आपके अलग कॉपी बना करके उस पर जैसे लिखा हुआ है इस कॉपी में सेम आपको लिखना है और सेंड करना है मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलें, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग, stay in house और have a nice day. Okay, Allah Hafiz.